वेलकम टू लव बियॉन्ड डायरीज। मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर अनु और ये है एपिसोड 4। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। टेरेस पर एक गहरी शांति थी। आयशा रेलिंग के सहारे खड़ी थी, नीचे कैंपस का हल्का रोशनियों से भरा नज़ारा देख रही थी। कबीर बेंच पर बैठा उसका रिएक्शन देख रहा था। आयशा थोड़ा इरिटेड होके बोली, तो इतना ओवरथिंक क्यों कर रहा है कबीर? मैंने बोला ना, मीरा सिर्फ मेरी दोस्त है। कबीर मुस्कुराते हुए कहा, दोस्त? अच्छा तो बता, अगर वो किसी और के क्लोज आ जाती है तो तुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? आयशा उसके सवाल सुन के थोड़ी देर चुप हो जाती है। उसने अपने हाथ टाइटली फोल्ड कर लिया, जैसे कि उसे खुद भी अपना रिएक्शन समझ नहीं आ रहा हो। आयशा बोली, मुझे फर्क क्यों पड़ेगा? उसकी लाइफ है, जो चाहे करे। कबीर हल्का सा हंसा, जैसे कि उसे आयशा की बात का सच्चाई पे शक हो। कबीर कहता है, अगर तू कॉलेज में मीरा को किसी और के साथ बिजी है देखेगी और तुझे देखते हुए भी और मीरा तुझसे बात नहीं करेगी तो भी तुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? आयशा ने उसकी तरफ देखा और फिर थोड़ा ज़्यादा फोर्सफुली बोला, नहीं पड़ेगा। कबीर ने सिर्फ सर हिलाया। कबीर कहता है, ओके देखते हैं। आयशा ने उसे गुस्से से देखा, पर अंदर ही अंदर उसका दिमाग कंफ्यूज होने लगा था। क्या सच में फर्क नहीं पड़ेगा? अगली सुबह हॉस्टल और कैंपस की कैजुअल चहल पहल वापस से थी। आयशा ने सोचा कि टेरेस वाली बात को इग्नोर करेगी और अपने दिल पर फोकस करेगी, पर जैसे ही वो कैफेटेरिया में आई उसने देखा मीरा एक नए लड़के के साथ टेबल पर बैठी थी। दोनों किसी प्रोजेक्ट पर डिस्कस कर रहे थे, पर आयशा को क्यों लगा कि मीरा अनयूजुअली ज़्यादा इंटरेस्टेड है। आयशा थोड़ी देर के लिए वहीं रुक गई। उसका मन बोला कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर फिर भी उसका ध्यान बार बार उधर ही जा रहा था। कबीर पीछे से आता है और धीरे से कहता है, तो फ़र्क नहीं पड़ रहा? आयशा ने कबीर की तरफ गुस्से से देखा। आयशा ने कहा, शट अप। कबीर हल्का हंसी के साथ कहता है, बस पूछ रहा था। आयशा उसे इग्नोर करके अपनी कॉफ़ी लेने चली गई, पर उसका दिमाग अब भी वही अटका था। दिन भर क्लासेस के बाद आयशा लाइब्रेरी में बैठी अपने नोट्स लिख रही थी, पर उसके दिमाग इधर उधर भाग रहे थे। वो बार बार मीरा और उस नए लड़के की कन्वर्सेशन के बारे में सोच रही थी। अचानक से उसका फ़ोन बजा। मीरा का मैसेज था। मीरा मैसेज में लिखती है, तुम लाइब्रेरी में हो क्या? मैं आ सकती हूँ? आयशा ने बिना सोचे रिप्लाई दिया, हाँ आ जाओ। कुछ ही देर में मीरा लाइब्रेरी के एंट्रेंस से अंदर आई। उसके हाथ में एक स्केच बुक थी। आयशा ने कैजुअली देखा, पर कुछ बोला नहीं। मीरा आई और उसके सामने बैठ गई। मीरा कहती है, आज पूरा दिन बिजी थी? आयशा बोली, हाँ थोड़ा काम था। उसने कैजुअली कहा, पर एक्चुअली उसका मन दिन भर मीरा की तरफ ही था। तुम कुछ ज़्यादा ही क्वाइट लग रही हो आज। आयशा कहती है, बस थोड़ा टायर्ड हूँ। मीरा ने अपनी स्केच बुक खोली और एक ड्राइंग दिखाई। उसने एक बॉक्सिंग रिंग का स्केच बनाया था, जिसमें एक लड़की ग्लोव्स पहनी खड़ी थी, रेडी टू फाइट। मीरा ने बोला, ये देखो कैसा लगा? आयशा ने स्केच देखा। वो समझ गई कि ये उसका ही स्केच था। आयशा हल्की सी हंसी के साथ कहता है, तुम मुझे स्टॉक करती हो? मीरा मुस्कुराते हुए कहा, तुम बॉक्सिंग करती हो, मुझे अच्छा लगता है देखना। तुमसे इंस्पायर्ड होकर बनाया। आयशा ने कुछ नहीं बोला, बस एक हल्की सी स्माइल दी। ये मीरा का तरीका था अपनी दोस्ती दिखाने का। आयशा ने कहा, बहुत अच्छी स्केच बनाई है, क्या तुम मुझे ये दे सकती हो? मीरा ने कहा, नहीं मैं अपने पास ही रखूँगी। फिर आयशा ने कुछ नहीं बोला और फिर वो दोनों लाइब्रेरी में पढ़ने लगे। फिर ऐसे करते करते शाम हो गए। फिर दोनों अपने अपने हॉस्टल में चले गए। ऐसे ही रात को आयशा हॉस्टल के कॉरिडोर में थी जब उसका फ़ोन बजा। मीरा की कॉल थी। आयशा कॉल पिक किया। कहता है, अब क्या हुआ? मीरा हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, कुछ नहीं, बस गुड नाइट बोलने के लिए मन किया। आयशा थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, गुड नाइट मीरा।
मीरा के जाने के बाद भी आयशा उसकी वर्ड्स सोच रही थी। ये सब नए इमोशंस थे, नए एहसास थे, पर अभी सब कुछ दोस्ती तक सीमित था और वो चाहती थी कि सब नेचुरल तरीके से बढ़े। ये था एपिसोड 4 का अंत, पर कहानी अभी बाकी है। आयशा के इमोशंस और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने लगेंगे। क्या वो अपनी फीलिंग्स समझ पाएगी या फिर दोस्ती और इमोशंस का ये सफ़र और उलझ जाएगा? जानेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। आपको अगर ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूले और सब्सक्राइब भी। थैंक यू। और जिसने भी प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना गाइस।